हेलो गाइस, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सिंक्रोनस अप काउंटर्स सीखे थे, इस लेक्चर में हम सिंक्रोनस डाउन काउंटर्स सीखेंगे। ठीक है। अगर हम 1 बिट के काउंटर को देखें तो हमारे पास अगर वो 1 पे सेट है तो उसके पास 0 पे जाएगा, 0 से 1 पे जाएगा। तो इसकी स्टेट में कोई हमारे पास खास डिफरेंस नहीं है, 1 से 0 पे जा रहे हैं, 0 से 1 पे जाए, सिर्फ इनिशियल स्टेट को हमने 1 रखना है। तो हम इसकी तरह सिंपल तरीके से कर लेंगे। लेट्स सपोज हम एक इनपुट ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरे पास जो थी इनपुट, ये मेरे पास काउंट की थी। जब मेरे पास 1 हो, इसे हम टी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जब भी मेरे पास इनपुट 1 होगा तो मेरे पास ये टी, क्योंकि 1 पे टॉगल कर रहा था तो वो टॉगल करोगा, और हमारे पास 0 का टी, हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप उस टाइम टॉगल नहीं कर रहा था, तो हमारे पास ये टॉगल स्टेट पे नहीं होगा। ठीक है। तो हम अगर 1 बिट का काउंटर देखें तो हमारे पास इस तरह 1 बिट का काउंटर जो है वो काम कर रहा होगा। अब हम फर्दर जाके इसको हम एक्सपेंड करते हैं और हम 2 बिट का काउंटर बना के देखते हैं। हमने 1 बिट का काउंटर देख लिया। अब 1 बिट का काउंटर हमारे पास जो फर्स्ट बिट है वो हमारे पास इस तरह ही काम करे। अब हमारे पास 2 बिट का काउंटर, इसमें हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कब टॉगल हो रहा है? जब हमारे पास जो ये वाला फ्लिप फ्लॉप है इसके अंदर हमारे पास 0 आ रहा है। ठीक है। तो हमने इसके 0 को इसके साथ एंड कर देना और हमने देखना है कि हमारे पास इधर क्या वैल्यू होती है। अगर हम 0 को 1 करके एंड कर दें तो इधर 0 आना चाहिए, इसको कॉम्प्लीमेंट कर लें और इसका एंड कर ले तो हमारे पास इधर 1 आना चाहिए। आए देख करके देखते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ। ठीक है। मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट कर लिया मैंने, और मैं इन दोनों का एंड जो है वो मैं ले लेता हूँ। अगर हम इन दोनों का एंड ले लें तो मेरे पास अगर हम देखें कि मेरे पास कब 1 होगा, जब मेरे पास ये 0 होगा, इसके अंदर 0 स्टोर होगा तो कॉम्प्लीमेंट होकर 1 आ रहा होगा, और ये भी जो हमारे पास काउंटिंग होगी वो हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास इधर 1। अगर मेरे पास में 1 होगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ रहा होगा, तो मेरे पास एंड गेट से 0 आउटपुट हो रहा होगा। ठीक है। तो हम इसको एंड के आउटपुट के साथ जोड़ देते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये काउंटिंग 1 होगा तो हमारे पास ये वाला जो हमारे पास ये होगा, ये इधर 0 आ रहा होगा, 0 का मतलब होगा ये वाला हमारे पास स्विच नहीं होगा। ठीक है। तो ये वाला मेमोरी पे रहेगा। ठीक है। और अगर हमारे पास लेट्स सपोज अगर हम इस केस को देखें 1 1 के केस में, अगर हमारे पास इनिशियल स्टेट 1 1 के केस में जब हमारे पास ये टॉगल होता है 0 होता है दोबारा, अगली अगली जब हमारे पास 1 1 जा रहा होगा तो हमारे पास ये वाला टॉगल नहीं होगा, अगली स्टेट में ये वाला टॉगल नहीं होने वाला होगा। ठीक है। तो जब इसको अगली क्लॉक आएगी वो काउंट करेगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है। और ये हमारे पास 1 ही रहेगा। जब हमारे पास 0 1 हो रहेगा तो अगली स्टेट में मेरे पास इधर अगर 0 से इधर आ रहा होगा तो मेरे पास इधर 1 आ रहा होगा, इस पॉइंट पे मेरे पास 1 आएगा। जब हमारे पास नेक्स्ट लॉस पल्स आएगी तो मेरे पास इधर 1 आने की वजह से ये मेरे पास, क्योंकि पहले 1 था, ये 0 पे चला जाएगा, और क्योंकि ये 0 पे था ये दोबारा 1 पे आ जाएगा। ठीक है। तो मेरे पास ये वाली स्टेट बन जाएगी। उसके बाद अब ये 1 पे है, तो जब अगली क्लॉक पल्स आएगी तो मेरे पास इसको 1 था, इसको 0 कर देगी, और ये मेरे पास क्योंकि इधर हमारे पास पहले इधर 1 का कॉम्प्लीमेंट आ रहा था। ठीक है। 0 तो इधर 0 था, तो इस वजह से इसकी जो होगी ये मेमोरी स्टेट रहेगी जो कि 0 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है। अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं और हम 3 बिट का काउंटर जो है वो हम बना के देखते हैं। हमने 2 बिट का काउंटर कुछ इस तरह का देखा था। 2 बिट की काउंटिंग हमारे पास इस तरह ही करेगा, 1 1 से हमारे पास 0 0 तक चला जाएगा, फिर 0 0 से दोबारा मेरे पास 1 1 पे पास आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसको एक्सपेंड करते हुए 3 बिट का काउंटर बनाते हैं। 3 बिट का काउंटर हमने देखना है हमारे पास कब टॉगल होता है। 3 बिट का काउंटर हमारे पास तब टॉगल होता है जब हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट जितने सारे बिट्स हैं वो हमारे पास सारे 0 पे होते हैं। ठीक है। तो अब हमने देखना हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कब 0 पे होंगे, तो हमने इसे टॉगल करना है। ठीक है। सिमिलर वे में अगर हमारे पास इधर भी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सारे टॉगल 0 होते हैं तो ये टॉगल होकर दोबारा अगली दफा 1 पे चला जाता है। ठीक है। तो हमने देखना हमारे पास, हमने इसको अगर ये 0 था तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ये भी काउंटिंग भी 1 थी तो ये भी तो 1 आ रहा था। ठीक है। तो इन दोनों का तो एंड हो रहा था तो 1 आ रहा था। ठीक है। अगर इसको भी मैं साथ में ले लूं, अगर मैं इसको साथ में ले लूं, साथ में इसको भी अगर ये मैं चेक करूं कि मेरे पास, ये तो मैंने सी को लिया हुआ था कि मेरे पास ये 0 है, अब मैंने साथ में इसको भी 0 लेना है, तो अगर इसके अंदर 1 0 स्टोर होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो मैं इसके कॉम्प्लीमेंट को एंड कर दूं एंड गेट के साथ, तो मैं इसे इधर तक ले आता हूँ और मैं इसे कॉम्प्लीमेंट कर देता हूँ एंड गेट के साथ, और इसको मैं इस टी के साथ इनपुट कर देता हूँ, क्योंकि जब भी इधर मेरे पास 1 आए
तो मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास जो लास्ट फ्लिप फ्लॉप है ये टॉगल कर जाए। तो हमारे पास 3 बिट का काउंटर कुछ इस तरह काम करेगा। जब भी मेरे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट सारे 0 हो तो मेरे पास ये टॉगल करता है। अगर अब हम इस बाउंड्री केस को देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0, ठीक है, और मेरे पास ये 1 है, तो अगली दफा के लिए ये मेरे पास ऑन करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब ये 1 होगा तो ये 0 से ये तो टॉगल कर जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें पहले पुराना 0 था, तो इधर जो पुरानी स्टेट थी वही मेरे पास होगी, ठीक है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा था 1 आ रहा था, तो 1 इधर आया था, 1 इधर आया था, तो इसका मतलब है 1 इसको भी मिल रहा था, तो ये भी 0 था, ये टॉगल होके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पुराना इसके अंदर 0 था, तो ये 0 इधर कॉम्प्लीमेंट होके 1 जा रहा था, और इधर से भी 1 आ रहा था, तो मेरे पास ये भी टॉगल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास 0 0 0 से ये वाली स्टेट 1 1 1 वाली स्टेट बन जाएगी। अब हम इसको और एक्सपेंड करके देखते हैं, और हम इससे 4 बिट का काउंटर डाउन काउंटर जो है वो हम बना के देखते हैं। हमने रिसेंटली 3 बिट का काउंटर कुछ इस तरह का देखा था, जो कि हमारे पास इस तरह इस पॉइंट तक हमारे पास, जो अगर हम ये वाला टेबल देख लें, इस पूरे की काउंटिंग करता था। अब हमने इसको एक्सपेंड करके हमने इसे 4 बिट का काउंटर बनाना है। तो हमने क्या देखा है, हमारे पास ये 4th बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये कब टॉगल होता है, जब हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट लास्ट क्लॉक में सारे 0 हो, तो नेक्स्ट क्लॉक में ये टॉगल कर जाता है। तो हमारे पास प्रीवियसली ऐसे भी हुआ था, जब हमारे पास ये वाला फ्लिप टॉगल कर रहा था तो हमारे पास इन दोनों को 0 होना चाहिए था। अब जब हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टॉगल होगा तो हमारे पास इन तीनों को 0 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलर वे में हम करेंगे, अगर हमारे पास 0 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा हमारे पास, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट से वैल्यू ले लेंगे। तो हमने इसका जो आउटपुट था वो मैंने एंड कर लिया है इसके लास्ट वाले आउटपुट के साथ। ये लास्ट वाला आउटपुट मुझे इंश्योर कर रहा था कि मेरे पास ये दोनों फ्लिप फ्लॉप 0 हैं। जब अगर इसमें 0 होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। तो ये कब 1 होगा, जब मेरे पास ये तीनों फ्लिप फ्लॉप 0 होंगे। जब ये तीनों फ्लिप फ्लॉप में 0 होंगे तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा, और नेक्स्ट क्लॉक में जब इसके पास क्लॉक जाएगी तो हमारे पास ये जो 1 होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। प्रीवियसली पहले होगा, फिर जब यूं टॉगल होगा 1 पे तो हमारे पास 1 इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। आए हम इसको, अब हम इसको टेबल के थ्रू, फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास इसके अंदर 0 0 0 था, ठीक है। अगर हम ये देखें हमारे पास 0 0 0 वाली स्टेट थी, और मेरे पास इधर 1 था, ठीक है। अगर मेरे पास ये 0 0 0 था और इस पे मेरे पास 1 था, तो मेरे पास अगली क्लॉक जब आएगी तो इसका 0 होने का मतलब है इधर 1 आ रहा है, इसके 0 होने का मतलब है इधर 1 आ रहा है, और इसके 0 होने का मतलब है इधर 1 आ रहा है, और क्लॉक काउंटिंग भी ऑब्वियसली 1 है, तो इन सब के साथ एंड हो रहा है तो मेरे पास इधर 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आ रहा है। जब अगली क्लॉक आएगी इन सब के इधर इधर 1 होने की वजह से ये भी इधर 1 था तो ये भी टॉगल हो जाएगा, इधर 1 था ये भी टॉगल हो जाएगा, इधर 1 था ये भी टॉगल हो जाएगा। तो ये पहले 1 था तो ये 0 हो जाएगा, ये क्योंकि मेरे पास पहले से 0 थे तो ये दोनों मेरे पास 1 हो जाएंगे, और ये मेरे पास पहले से 0 था तो इसके पास तो क्लॉक जाएगी तो ये तो नॉर्मली टॉगल होता है, तो मेरे पास ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह की स्टेट आ जाएगी। आई होप आप लोगों को डाउन काउंटर की समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अप डाउन काउंटर को देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।